ये कहानी है चार दोस्तों की। यह चारों दोस्त भारत के चार अलग अलग हिस्सों से थे। एक साथ में एक होटल में रहा करते थे। चारों दोस्तों का दिमाग तो बहुत तेज था, पर वह अपने किसी भी काम में या पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखते। वे लोग किसी भी काम को या पढ़ाई को समय एकदम निकट आने पर ही करते थे। परिणाम स्वरूप उनका कोई भी काम या परीक्षा को अच्छे परिणामों के साथ पूरा नहीं कर पाते थे। इस हॉस्टल में एक शिक्षक ऐसे थे जो इन चारों को बहुत अच्छे लगते थे। शिक्षक जब इन्हें पढ़ाने आता, उसके पास एक तांबे का लोटा रहता जिसमें वो हर दिन पानी पिया करता। इस शिक्षक को एक आदत थी, वह हर दिन उस तांबे के लोटे को अच्छे से साफ कर धोया करता था। इसी वजह से उसका तांबे का लोटा हमेशा चमकता रहता था। एक दिन इस शिक्षक को अपने लोटे को मांजते देखकर इन चारों दोस्तों ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप यह लोटा हर दिन क्यों साफ करते हो? इसे हफ्ते में या महीने में एक बार क्यों नहीं मांजते? तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? शिक्षक ने उन चारों की बात सुनकर उनसे कहा, शायद तुम सही कहते हो, मुझे हर दिन इसे नहीं धोना चाहिए। अब मैं इसे हफ्ते में एक बार ही साफ करूँगा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या एक हफ्ते बाद तुम इसे मांज दोगे? चारों दोस्त खुशी खुशी इस काम के लिए मान गए। एक हफ्ते बाद शिक्षक ने अपना वह लोटा इन चारों दोस्तों को मांजने के लिए दिया। लोटे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें अब वह चमक नहीं रही जो तब रहा करती थी जब शिक्षक हर दिन इस लोटे को मांजा करते थे। चारों में से एक दोस्त ने लोटे को मांजना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक साफ करने के बाद भी उसमें वह चमक नहीं आई जो पहले थी। बाद में एक एक करके बाकी के 3 दोस्तों ने भी इसे मांजा, तब जाकर कहीं वो लोटा चमका। लोटा वापस करते समय सभी चारों दोस्तों ने यह माना कि इसे हर दिन मांजने में ही समझदारी है। ज़्यादा दिन हो जाने पर अब यह अपनी चमक खो देता है और ज़रूरत से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती। शिक्षक ने चारों दोस्तों को अपने पास बिठाया और समझाया कि देखो बच्चों, यह लोटा हमारा शरीर, दिमाग और हमारी सोच, इन सब का प्रतिबिंब है। ऐसा मान लो, जिस तरह लोटे को हमेशा चमकाते रखना है तो उसे निरंतर धोना जरूरी है। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किताबें पढ़ना और विचारों को साफ रखने के लिए मन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। सभी चारों दोस्तों को अपने इस शिक्षक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में सभी काम रेगुलर और समय पर करने शुरू कर दिए। फिर वह कभी किसी काम में या परीक्षा में असफल नहीं हुए। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें उस कार्य में निरंतरता का रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हम उसमें सफल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।